गैर मुस्लिम मजहबी पेशवाओं, मेरी बात सुनो। तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है इस ज़मीन के ऊपर? झूठे खुदाओं के नाम पर दुनिया के अंदर 5 अरब से ज़्यादा इंसानों को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। झूठे खुदाओं के नाम पर, झूठे मज़ाहिब की बुनियाद पर उन नामों की पूजा करवा रहे हो जिन्होंने मक्खी का पर तक नहीं बनाया हुआ। तुम अपनी गुमराही में ख़ुद भी गुम हो और तुम अपनी गुमराही में 5 अरब से ज़्यादा इंसानों को लेकर जहन्नुम के रास्ते पर जा रहे हो। क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती है? तुमने अपने बाप दादाओं से सुनी सुनाई बातों पर रख कर इस बात पे यकीन कर लिया कि जिनकी तुम पूजा करते हो उनको तुम खुदा समझ रहे हो। क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने अपनी आंखों से देखा था उनको खुदा के तौर पर? क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने उनकी बनाई हुई मखलूक देखी थी अपनी ज़िंदगी में या नहीं देखी थी? उन्होंने कभी नहीं देखी। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने जो सिखाया वो तुमने सीखा और अंधे बन के सीखा, क्योंकि तुमने कभी रिसर्च नहीं की इस कायनात के सच्चे खुदा के वजूद पर कि वो कौन है, उसका असली नाम क्या है, वो क्या कारनामे दिखाता है, वो कितना कंट्रोल रखता है, वो ज़मीन और आसमान को किस तरह से चलाता है, और ज़मीन के ऊपर चरिंद परिंद दरिंद कीड़े मकोड़े और बहुत सारी मखलूक़ात को जो जानदार हैं या गैर जानदार हैं उनको किस तरह से चला रहा होता है, किस तरह उनको एक्सेस करता है, किस तरह उन पर तसर्रुफ़ करता है। तुम्हें पता ही क्या है? तुम तो जहालत में हो। तुम तो ऐसी जहालत में हो जिसका तुम्हें शऊर भी नहीं है। तुम लोग जब मर जाते हो कुफ्र पर तो तुम्हारी तो लाशें सड़ा गला के ख़त्म कर देती है ये मिट्टी। कौन है ये मिट्टी? ये अल्लाह की बनाई हुई मिट्टी है। इसमें अल्लाह के बनाए हुए कीड़े मकोड़े फिरते हैं। ये हवा अल्लाह की चलाई हुई है, ये बादल अल्लाह के बनाए हुए हैं, ये दरख्त और ये सब्ज़ी फल फ्रूट वगैरह अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह अपने नाम के सिग्नेचर्स करता है इन पे। अल्लाह इन मखलूक़ात से, इन गैर जानिबदार कुदरती मखलूक़ात से इनके मुँह से अपने नाम बुलवाता है, सुनवाता है, दिखाता है अपनी निशानियाँ। लेकिन क्या तुम अपनी अकल से काम लेते हो? तुम जिनकी पूजा कर रहे हो वो तो कभी नहीं कर सके ये काम। वो तो बादल का एक टुकड़ा बना के अपने नाम के सिग्नेचर तक नहीं कर सके आज तक, और ना कभी कर सकेंगे क़यामत तक। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? कौन सी दुनिया में रहते हो? कौन से ख्याल और वहम व गुमान और बातिल मज़ाहिब की पैरवी में तुम लगे हुए हो? तुम जिन किताबों को पढ़कर उनमें लिखी हुई बातों को यकीन करके बैठ गए हो वो तो तुम जैसे इंसानों ने लिखी हैं, दुनिया के इंसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हज़ारों साल से। उन किताबों को तो बाद में देखेंगे ना, जिन खुदाओं के नामों पर वो किताबें बनाकर और किस्से कहानियाँ ठोक कर और बेवकूफ़ बनाने का गेम शुरू किया सदियों से। पहले उनको तो सामने लेकर आओ ना, वो किधर हैं? किधर है ये राम विष्णु कृष्ण हनुमान ज़्यूस थोर वगैरह जिनके नामों पे पूजा करवा रहे हो तुम लोग? हैं, किधर हैं ये? चलो अगर सामने नहीं आ सकते, सामने आने में इनको बेबसी है, सामने आने में इनको कमज़ोरी है, सामने आने से इनको डर लगता है, तो ये जहाँ पर भी बैठे हुए हैं इस कायनात में, अगर ये हैं खुदा के तौर पे, अगर ये खुदा हैं, खुदा के साथ पार्टनर हैं और इनके पास अगर इतनी ताकतें हैं, शक्तियाँ हैं जितनी, जैसा कि तुम बता रहे हो, जैसा कि तुम सुनाते हो अपनी लाखों की करोड़ों की आवाम को, जैसे कि तुम सब मिलकर दुनिया के 5 अरब से ज़्यादा इंसानों को बेवकूफ़ बना रहे हो जिनके नामों पर, तो चलो अगर उनके पास इतनी ताकत इख्तियार है तो दिखाए ना वो अपना इख्तियार। रोके ना वो अल्लाह को बादलों के ऊपर कंट्रोल दिखाने से। रोक लें वो अल्लाह को कि वो अपने नाम ना लिखे। रोक लें वो अल्लाह को कि वो कीड़े मकोड़े ना बनाए। रोकें वो अल्लाह को कि वो माँ के पेट के अंदर बच्चे तैयार ना करे। रोकें वो अल्लाह को कि वो चरिंद परिंद दरिंद कीड़े मकोड़े परिंदे सब्ज़ियाँ फल वगैरह ना बना सके। रोको अल्लाह को कि वो आसमान से बारिश ना बरसा सके। रोको, रोक के दिखाओ। वो रोक के दिखाएं, तुम क्या रोकोगे? तुम्हारी ये औकात नहीं है, तुम्हारी ये औकात है ना कभी होगी, क्योंकि तुम तो ख़ुद नुत्फ़े के बने हुए हो। तुम्हें तो खुद शर्मगाह से टपकाया था तुम्हारे बापों ने तुम्हारी माँओं के अंदर, तब तुम पैदा हुए थे। और पता नहीं हो तुम्हारी माएँ थी भी या तुम्हारे बापों ने कोई इलीगल सेक्स किया था, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। असल तो दीन इस्लाम है। इसके मुताबिक जो काम होते हैं वही सिर्फ जायज़ है और ठीक है। बाकी इस्लाम के सिवा जितने भी तरीके हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी माबूद बना के पूजे जा रहे हैं, वो सब के सब बातिल है, ख्याली है, मसनूई है, मनसूख है, रद्द हैं हमेशा के लिए। तुम लोग तो शैतान के पुजारी हो। तुम्हें आज तक यही नहीं पता। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि दुनिया का हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, अपनी माँ के पेट से मुस्लिम निकलता है। और दुनिया का हर वो बच्चा जो कभी किसी खुदा का नाम पुकारता है कुदरती तौर पर, जिसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो सिर्फ़ एक खुदा का नाम लेता है, अल्लाह का। और दुनिया में कई बच्चों ने अल्लाह का नाम पुकारा है, सबूत मौजूद हैं। तुम्हारे माबूदों के बनाए हुए बच्चे किधर हैं? वो लाओ। तुम्हारे माबूदों के बनाए हुए कुत्ते पिल्ले
ये शेर बिल्ली बकरे किधर हैं वो लाओ, तुम्हारे माबूदों के बनाए हुए मखलूक़ात किधर हैं वो लाओ। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना, चे बनाना छोड़ दो अपनी झूठी कहानियों के ज़रिए। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नाकाबिल शिकस्त। लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी नाकाबिल शिकस्त सबूतों के साथ मौजूद है। तुम्हारे ज़मीन पे मौजूद सारे गैर मुस्लिम मिलकर और तुम सब मज़हबी पेशवा मिलकर भी अगर इकट्ठे हो जाओ और लेजेंड का मुकाबला करना चाहो हमारे कल्स के साथ, तो तुम कभी नहीं कर सकते, हमेशा आजिज़ रहोगे। क्योंकि लेजेंड के साथ जो निशानी है वो अल्लाह वाहिद अल क़हार की दी हुई है, इसलिए वो नाकाबिल शिकस्त है। और तुम्हारे पास तुम्हारी सपोर्ट के लिए इस कायनात के अंदर तुम्हारे वाले खुदा मौजूद ही नहीं है खुदा के तौर पे, तो वो तुम्हारी सपोर्ट कर भी नहीं सकते। तुम हमेशा नाकाबिल शिकस्त के तौर पे आ ही नहीं सकते, तुम हमेशा बेबस रहोगे। इसलिए बाज आ जाओ, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ये दुनिया के अंदर जो तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने, अपने पैरोकारों को झूठे खुदाओं के नाम पे बेवकूफ़ बना के, ब्रेन वॉश करके, उनके ज़रिए फिर एटमी हथियार बनवा के, फिर आवाम को लड़वा के, आवाम को मरवा के, उन्हीं के अंदर से फ़ौजी बनवा के, उन्हीं के अंदर से साइंसदान बनवा के, उन्हीं के अंदर से सब कुछ करवा के, फिर आपस में इनको लड़वाते और खुद बैठ के तुम पैसा खाते हो उनका, हैं, ख़ुद तुम बैठ के अय्याशियाँ करते हो, ख़ुद तुम बैठ के मज़े करते हो और उनको डराते हो। किन के नाम से डरा रहे हो? वो जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते खुदा के नाम पर, उनसे ख्याल खुदाओं से डराते हो। फिर तो तुम भी झूठे और तुम्हारे झूठ पे बिलीव करने वाले वो जितने भी लोग हैं वो सब भी बेवकूफ़ और अहमक, एक नंबर के बेवकूफ़। कभी तुमसे उन्होंने पूछा नहीं कि सबूत किधर है, क्या सबूत है, सिवाय कहानियों के, झूठी कहानियों के जो तुमने गढ़ी हुई हैं और तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनाई थी। कभी तुम और तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारी आज की नस्ल जिसे तुमने गुमराह किया हुआ, तब सब के सब अगर कुफर में मरे सीधे के सीधे जहन्नुम में जाने वाले हो। भड़कती आग के अंदर फेंकेगा तुम्हें अल्लाह, तब तुम्हें पता लगेगा। आज तुम ये देख रहे होते हो बैठकर कि बहुत से ममालिक के अंदर अल्लाह बराह रास्त आके सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, मदद क्यों नहीं कर रहा, मुसलमानों को क्यों नहीं उठा रहा अचानक से, है? वो तुम लोगों को मोहलत दे रहा है। उसने तुम सबको मोहलत दी हुई है, एक टाइम सेट किया तुम्हारी ज़िंदगी का। जब वो एक्सपायर होता जाएगा तुम सब एक एक करके इस ज़मीन से निकलोगे, मरते जाओगे। तुम अपनी मौत तो रोक नहीं सकते, तुम अल्लाह को क्या रोकोगे? वो जब वो अल्लाह तुम्हें मौत देगा तो तुम्हारे वो सारे के सारे माबूद जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हारी रूहें निकालेगा और तुम्हारे जिस्म और लाशें बदबूदार होकर सड़गल के ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह के नेक मुस्लिमों की, पैरोकारों की, जो अल्लाह के नेक मुस्लिम पैरोकार हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले, सहाबा कराम का अदब करने वाले, इस्लाम के औलिया अल्लाह का अदब करने वाले, उनकी लाशें तो देख लो जिस्मों के साथ बग़ैर केमिकल इस्तेमाल हुए तरोताज़ा हालत में मौजूद होती हैं, कब्रों के अंदर हज़ारों साल से महफूज है, ताज़ा खून भी है। तुम्हारे पास तो एक ताज़ा खून वाला कोई काफिर नहीं है जिसकी लाश कुदरती तौर पे महफूज रही हो ताज़े खून के साथ, नरम मुलायम जिस्म के साथ। केमिकल तुम लगाओ, एम्बाल्मिंग तुम करो, बेवकूफ़ तुम बनाओ, झूठी कहानियाँ तुम सुनाओ। तुम्हारे पास है क्या? किस बुनियाद पे तुम उछलते हो ज़मीन के ऊपर? तुम में से कोई एक भी नहीं है लेजेंड का मुकाबला करने के लिए मारेकल्स के साथ, नहीं कर सकते। ना तुम इतनी निशानियाँ लेके कभी आ सकोगे जितनी लेजेंड के पास है अल्लाह के फजल से। क्योंकि अल्लाह जीता जागता खुदा है, वो सोता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई रिश्तेदारियाँ हैं। आगे समझ में? वो अल्लाह है, बेनियाज है सबसे। अगर तौबा करोगे, माफ़िया मांग लोगे तो तुम बच जाओगे अल्लाह के अज़ाब से, और अगर नहीं तो फिर ठीक है, ख़ुद भी डूबोगे। तुम्हें जितने भी पूजा पाठ तुम्हारी कर रहे हैं या तुम्हारे माबूदों की कर रहे हैं वो भी डूबेंगे और तुम सबको उठा के अल्लाह जहन्नुम में फेंक देगा। फिर लेजेंड से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लेजेंड का काम इतना ही है, खोल के बात इनको समझा दो, बता दो, उसके बाद जिसका दिल चाहे ईमान लाए, जिसका दिल चाहे कुफ्र करे। अल्लाह तमाम जान वालों से बेनियाज़ है। अल्लाहु अकबर।